आनंद धाम की ओर धर्म प्रसंग में महापुरुष स्वामी शिवानंद जी महाराज। पिछले प्रसंग में हमने सुना था कि अध्याय 5 में एक भक्त महापुरुष महाराज से रामकृष्ण मिशन द्वारा महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में किसी प्रकार की सहायता ना करने बारे प्रश्न पूछते हैं और महापुरुष महाराज उस भक्त के इस संशय का निवारण करते हैं। आइए अब हम अध्याय 5 के शेष भाग में इसी वार्तालाप को आगे सुनते हैं। बेलूर मठ, नवंबर 1922, पृष्ठ संख्या 21। भक्त पूछते हैं, तब क्या महाराज आपके मत में महात्मा गांधी आदि देश के नेतागण ठीक ठीक देश का कार्य नहीं कर रहे हैं? उनका अपूर्व त्याग, सहिष्णुता और देश सेवा उपेक्षणीय तो नहीं है? उन लोगों ने देश के लिए कितना दुख और अत्याचार सहन किया है। महापुरुष महाराज, ऐसा कैसे कहूं? उन लोगों का त्याग, सहिष्णुता, देश सेवा आदि वास्तव में बहुत ही प्रशंसनीय है। उनका जीवन वास्तव में महान और आदर्श है। वे देश के लिए काफी कार्य भी कर रहे हैं, किंतु हम लोगों की कार्यधारा भिन्न प्रकार की है। वे लोग जो अच्छा समझते हैं, जिसे देश के लिए कल्याणप्रद समझते हैं, उसी को सच्चाई के साथ किए जा रहे हैं। हम लोगों की क्या धारणा है जानते हो? ठाकुर स्वामी जी के एक एक भाव से अनुप्राणित होकर ही वे ये सब काम कर रहे हैं और महात्मा गांधी वास्तव में महाशक्तिमान पुरुष हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। उन्हीं आद्या शक्ति जगन्माता का एक विशेष प्रकाश उनमें भी हुआ है, यह भी ठीक है। गीता में भगवान अर्जुन से कहते हैं, यद यद विभूतिमत् सत्वम इत्यादि। जहाँ भी विशेष शक्ति का प्रकाश हो, जिसे बहुत से लोग माने, वहाँ भगवत शक्ति का विशेष विकास हुआ है। यह बात ध्रुव सत्य है। ठाकुर ने जगत कल्याण के लिए जगन्माता की जिस शक्ति को उद्धृत किया है, वही शक्ति आधार विशेष का अवलंबन कर अनेक प्रकार के कार्य कर रही है। स्वामी जी अनेक स्थानों पर यह बात बता गए हैं कि भारत का किस प्रकार वास्तविक कल्याण होगा। आज से कोई 25-30 साल पहले देश के कल्याण के लिए उन्होंने जो जो बातें कही थी, छुआछूत निवारण, अनुन्नत जातियों की उन्नति, देश के छोटे बड़े सब में शिक्षा प्रसार इत्यादि इत्यादि, इसी सब का तो आज महात्मा गांधी भी प्रचार कर रहे हैं। इस देश का वास्तविक कल्याण निश्चय होगा। हम लोग समाचार पत्र आदि में बहुत बोलते चालते नहीं, पर व्यवहार में करके दिखा रहे हैं। हाँ, पर राजनैतिक कार्य द्वारा नहीं, और महात्मा जी यह सब राजनैतिक कार्य द्वारा कर रहे हैं। हम लोग भारत का जैसा कल्याण चाहते हैं, अन्य देशों तथा जातियों का भी उसी प्रकार कल्याण चाहते हैं। भारत के कल्याण के लिए जिस प्रकार हम लोग इस देश में कार्य कर रहे हैं, अन्य देशों के कल्याण के लिए उन सब देशों में भी हम लोग उसी प्रकार कार्य कर रहे हैं, किंतु देश काल पात्र के भेद से हम लोगों की कार्यधारा विभिन्न है। स्वामी जी यह जो मठ मिशन स्थापित कर गए हैं, इसकी प्रत्येक त्यागी संतान आत्मनो मोक्षार्थम जगदित्ताय चा, यानी अपनी मुक्ति और जगत के कल्याण के लिए ठाकुर और स्वामी जी के आदर्श और निर्देश अनुसार कार्य किए जा रही हैं। भक्त, किंतु महाराज, महात्मा जी इस असहयोग आंदोलन के द्वारा समग्र देश में जो जागरण उत्पन्न कर रहे हैं, उसके साथ यदि रामकृष्ण मठ मिशन की सहयोगिता रहती तो देश का कार्य बहुत आगे बढ़ जाता। केवल मेरी ही नहीं, वरन देश के बड़े बड़े चिंतनशील लोगों की भी यही धारणा है। आप लोग महात्मा जी के साथ होकर काम क्यों नहीं करते? देखो महापुरुष महाराज, देखो, मैं तो तुमसे पहले ही कह चुका हूं कि हम लोग अपने आदर्श के अनुसार कार्य किए जा रहे हैं और इस आदर्श को रख गए हैं दूरदर्शी ऋषि स्वामी जी स्वयं। केवल भारत का ही नहीं, वरन समग्र विश्व के हजारों वर्ष के भविष्य का चित्र उनकी दिव्य दृष्टि के सामने खींच गया था और उन्होंने सब कुछ स्पष्ट देखकर और सोच समझकर यह कार्यधारा निर्णायित की थी। उनके द्वारा अंधेरे में पत्थर फेंका जाना तो संभव ही नहीं था। वे सुदूर भविष्य का दृश्य सब साफ साफ देख सकते थे और इस युग में
श्री रामकृष्ण रूप में जिस भगवत शक्ति का आविर्भाव हुआ है वैसा सैकड़ों वर्षों में भी नहीं हुआ। यह आध्यात्मिक तरंग दीर्घकाल तक समस्त जगत में चलती रहेगी। इसका तो अभी प्रारंभ मात्र है। जिस आध्यात्मिक सूर्य का भारताकाश में उदय हुआ है उसकी निर्मल किरणों द्वारा समग्र जगत उद्भासित हो जाएगा। तभी तो स्वामी जी ने कहा था, इस बार केंद्र है भारतवर्ष। भारत को केंद्र बनाकर इस आध्यात्मिक शक्ति का विकास होगा। इस ईश्वरी शक्ति की गति को कौन रोक सकता है? भारत का जागरण ध्रुव निश्चित है। शिक्षा, दीक्षा, शक्ति, सामर्थ्य, विद्या, बुद्धि, सब विषयों में भारत की इतनी उन्नति होगी कि सारा जगत विस्मित हो जाएगा। भारत का भविष्य इतना महिमान्वित होगा कि वह अतीत के गौरव को म्लान कर देगा। तब समझोगे कि ठाकुर और स्वामी जी क्यों आए थे और भारत के लिए वे क्या कर गए हैं। शूद्र बुद्धि मानव उनका कार्यकलाप क्या समझेगा। वे लोग भारत की जातीय कुंडलिनी शक्ति को जागृत कर गए हैं। यह भी क्या नहीं देख पाते। ओम श्री राम कृष्ण अर्पणमस्तु।